आज हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करने जा रहे हैं और ये प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। 11th केमिस्ट्री एंड 12th केमिस्ट्री दोनों में ये प्रॉपर्टी का यूज आएगा, तो आपको अच्छे से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझना होगा। सिंपल सी बात है, तो पॉइंट के बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो पहले तो इसको समझेंगे। कोई भी एक मॉलिक्यूल्स ले लो, कोवैलेंट कंपाउंड्स होना चाहिए। कोवैलेंट कंपाउंड आप जानते हो, जैसे कि मैंने Cl2 मॉलिक्यूल्स लिए, तो Cl2 में दो क्लोरीन एटम्स रहेंगे। दो क्लोरीन एटम्स के बीच में जो बॉन्ड रहेगा, वो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप की वजह से रहेगा। एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन एटम्स का होगा। अब होता क्या है, तो ये जो बॉन्ड है वो जनरली हम डैश से दिखाते हैं। तो ये दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर होगा और इस पेयर को हम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। इस इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलेंगे? होता क्या है, तो इसका न्यूक्लियस ए एटम्स का, इस एटम्स का न्यूक्लियस ए इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, और ये अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी को ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोला जाता है। तो यहाँ पे हुआ क्या, ऐसे लिखा जाता है एबिलिटी ऑफ एन एटम इन केमिकल कंपाउंड्स टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स toward itself is called electronegativity। आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट आगे ऐड कर लेना है, द क्वालिटेटिव मेजर ऑफ एबिलिटी of an atoms in chemical compounds to attract shared electron pair towards itself is called electronegativity। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इसका कोई यूनिट नहीं है, इट हैज नो यूनिट। उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मेजर नहीं की जा सकती। इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मेजर की जाती है, पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एब्सोल्यूट वैल्यू मेजर नहीं की जा सकती। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मेजर नहीं की जा सकती, फिर भी उसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ स्केल डेवलप हुए हैं। तो इतना पॉइंट हम पहले याद कर लेंगे। बात हो रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, डेफिनेशन मैंने बोल ली है, वो फिर से कैसे लिखना है वो समझ लो। द क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ एन एटम in a chemical compound to attract said electrons toward itself is called electronegativity। दूसरा स्टेटमेंट क्या था, कोई यूनिट नहीं होता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैज नो यूनिट्स। तीसरा स्टेटमेंट क्या था, तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मेजर नहीं की जा सकती, जैसे कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की मेजर की जा सकती है। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू अनलाइक आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फिर भी इसके कुछ स्केल डेवलप हुए हैं, जैसे कि however a number of numerical scales of electronegativity of elements have been developed। तीन स्केल है, पाउलिंग स्केल, मुलिकन स्केल एंड ऑल रेड रोचो स्केल। उसमें से सबसे ज्यादा पाउलिंग स्केल का यूज होता है। फिर से स्टेटमेंट याद कर लो, कौन से नाम मैंने बोल रखे, 3 स्केल थे, याद करके बोलते जाओ कौन से स्केल थे। तो यहाँ पे 3 स्केल होंगे, वन इज अ पाउलिंग स्केल, दूसरा नाम याद कर लो मुलिकन स्केल्स, और तीसरा याद कर लो ऑल रेड रोचो स्केल।
उसमें एक स्केल जो सबसे ज्यादा यूज होता है कौन सा था? पाउलिंग स्केल। तो आउट ऑफ दिस द पाउलिंग स्केल इज वाइडली यूज। लिनस पाउलिंग अमेरिकन साइंटिस्ट था, उसने फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अथवा तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा होगी ऐसा कंसीडर करके फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 एक्सेप्ट कर ली मनस्वी तरीके से अपने हिसाब से। तो ये स्टेटमेंट आपको कुछ ऐसे लिखना होगा। लिनस पाउलिंग in 1922, Linus Pauling, an American scientist, assigned arbitrarily a value of electronegativity of 4 to fluorine, the elements considered to have the greatest ability to attract electrons। क्वेश्चन का आंसर इसका लिखना पड़ेगा, कैसा आएगा मैं आपको समझाते जाऊंगा। अब बात क्या हो रही है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 एक्सेप्ट कर ली, उसके बेसिस पे कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसाइड की गई और ये स्टेटमेंट approximate value for the electronegativity of a few elements are given as per this scale। और यहाँ पे मेन चीज क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एब्सोल्यूट वैल्यू मेजर की ही नहीं जा सकती, तो फिर मेजरिंग स्केल की क्या जरूरत है? तो उसका यूज क्या होगा? क्योंकि एक स्टेटमेंट ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एलिमेंट्स के लिए कांस्टेंट नहीं होती। याद रखना, स्टेटमेंट आपके सामने आते जाएंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई एक एलिमेंट्स के लिए कांस्टेंट नहीं होती, तो वेरिएबल प्रॉपर्टीज है। कंपाउंड्स में कोई एक एटम्स दूसरे किस एटम्स के साथ अटैच है उसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करेगी। मतलब मैंने नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पाउलिंग स्केल के हिसाब से 3 ले ली, और ये स्टेटमेंट सही नहीं होगा क्योंकि नाइट्रोजन किस मॉलिक्यूल्स में दूसरे कौन से एटम के साथ अटैच है उस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करेगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था? कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी गिवन एलिमेंट इज नॉट कांस्टेंट, वेरिएबल प्रॉपर्टीज है। तो इट इज अ वेरिएबल प्रॉपर्टीज। It is different in different compounds depending on other elements present in the compounds। तो अब एक क्वेश्चन का आंसर आप अपने हिसाब से इजीली दे दोगे। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू द टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन याद कर लो। यहाँ पे कुछ मैंने वर्डिंग चेंज कर दिए हुए है, जैसे कि एबिलिटी की जगह प्रॉपर्टीज वर्ड लिख लिया हुआ है। कंपाउंड्स, केमिकल कंपाउंड्स की जगह मॉलिक्यूल लिख के आंसर दे रखा हुआ है, तो ऐसे आप पढ़ सकते हो। द प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो थोड़ा इजी हो जाता है स्टेटमेंट। अब देखो, बेसिकली कोवैलेंट कंपाउंड की डेफिनेशन ये कि इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप से बॉन्ड बनेगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन में ये है कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो ये फक्त और फक्त कोवैलेंट बॉन्ड को ही लागू पड़ेगा। तो यहाँ पे रिलेटेड बॉन्ड की बात आएगी तो कोवैलेंट बॉन्ड ही आएगा। क्यों? इट इज ऑब्जर्व ओनली इन द कंपाउंड्स इन विच देयर इज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट a shared pair of electrons between the two bounded atoms and that is covalent bonds। तो खाली कोवेलेंट बॉन्ड के लिए ही है, दूसरे के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूज नहीं हो सकती। नेक्स्ट, लिस्ट द डिफरेंट स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड ब्रीफली डिस्क्राइब पाउलिंग स्केल। तो इसका हमने डिस्कशन कर लिया हुआ है, पूरा क्वेश्चन का आंसर आपके सामने, तो ये अच्छे से लिख सकते हो। वही स्टेटमेंट रिपीट हो रहे हैं। हाउ वुड यू रिएक्ट to the statement that the electronegativity of nitrogen on Pauling scale is 3 in all the nitrogen compounds? तो पहले तो
हर नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होगी एज पर पाउलिंग स्केल, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। जो हमने आगे पॉइंट टू पॉइंट बात की थी वो सभी पॉइंट लिखने होंगे। फिर से मैं बोल रहा हूं, फर्स्ट तो कोई भी एलिमेंट्स के लिए वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती। सेकंड, वेरिएबल प्रॉपर्टीज है। थर्ड, डिफरेंट कंपाउंड्स में डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ अटैच हो गए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट रहेगी। और नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड्स हो सकते हैं जैसे कि NH3, NO2, तो इसमें सभी में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 नहीं होती, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। Hence the given statement about electronegativity of nitrogen on Pauling scale being 3 in all nitrogen compounds is incorrect। स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। मतलब कोई स्केल है ही नहीं, वो कंपेरेटिव प्रॉपर्टीज है, एक के साथ अलग वैल्यूज होगी, दूसरे कंपाउंड्स में दूसरे एलिमेंट्स के साथ अलग वैल्यूज होगी। तो कुछ एमसीक्यूज आपके सामने रहेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूनिट्स आर, तो इतना सा हमने बोल लिया तो आपको आंसर अच्छे से आ गया होगा। नो यूनिट्स, कोई यूनिट्स नहीं होता। विच स्केल मेजर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स, तो स्केल तीनों आएंगे पर मैक्सिमम यूज किसका हुआ, पाउलिंग स्केल का, तो आंसर ऑल आएगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। मुलिकन स्केल इज एप्लीकेबल फॉर ब्लैंक एलिमेंट्स, तो ये जस्ट मोनोवेलेंट के लिए ही एप्लीकेबल है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। फ्रेंड्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इसका पहले सिंपल को बड़ा डिस्कशन नहीं है, कोई एक्सेप्शन केस भी नहीं है। तो जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन क्या बता रही है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, तो मोस्टली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जैसा ही होता रहेगा। जैसे साइज की बात करेंगे तो साइज कम होगी तो इलेक्ट्रॉन को, शेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी बढ़ जाए। तो लेफ्ट टू राइट हैंड साइड पीरियड में जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी क्योंकि साइज डिक्रीज होगी। और सेम वे ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओगे साइज इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। कुछ वैल्यूज आपके सामने आती रहेगी, वैल्यूज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है पर कंपैरिजन याद रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक्सप्लेन पीरियोडिसिटी इन पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पे इन ग्रुप electronegativity decreases as we move from top to bottom in periodic table। रीजन क्या है तो अभी हमने डिस्कस कर लिया, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड शिल्डिंग इफेक्ट। तो ये टेबल आपको देखना है भाई, ग्रुप में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही। सेम वे यहाँ पे भी देख सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही। याद रखना पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की रहेगी। और पीरियड की बात करें तो लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड साइड जाएंगे तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सबसे ज्यादा ही, पर हर पीरियड में हेलोजन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा रहेगी। स्टेटमेंट याद रखते जाओ। इनर्ट एलिमेंट उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 होगी क्योंकि NH2 NP6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी 0 ले रखी हुई है। तो ये सब स्टेटमेंट आपके सामने आते जाएंगे, तभी याद रखते जाना। ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस में आएगा, ट्रेंड्स पीरियड में, वो भी डिस्कस कर लिया हुआ है। पीरियड में इंक्रीज होगा, क्यों इंक्रीज होगा भाई, स्टेटमेंट पढ़ सकते हो। रीजन, तो as the atomic size decreases and effective nuclear charge increases, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड में
क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी लिथियम से स्टार्ट कर लिया है, तो जैसे जैसे ऐसे मूव करते जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड में इंक्रीज होगी। हर पीरियड में ये देखो फ्लोरीन, ये देखो क्लोरीन, हर पीरियड में हैलोजन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा रहेगी। तो स्टेटमेंट आपके सामने आएंगे, इन अ गिवन पीरियड हैलोजन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेकंड स्टेटमेंट, most electronegative element in the periodic table is fluorine. Factors influencing electronegativity, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो तीन फैक्टर्स है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे इफेक्ट करेंगे। एक तो नेचर ऑफ एटम्स, जो मॉलिक्यूल्स में एटम्स है उसके नेचर पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करेगी। दूसरा है साइज ऑफ एटम्स, तो फर्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ बाउंडेड एटम्स, एटॉमिक साइज एंड थर्ड न्यूक्लियर चार्ज। ये तीन फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे इफेक्ट करेंगे। आपको फिर से याद करना होगा, इनर्ट एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होगी, याद कर लो। इनर्ट एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी ले रखी थी हमने, इनर्ट गैसेस एलिमेंट्स हैव जीरो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ड्यू टू स्टेबल आउटर कॉन्फ़िगरेशन इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो ये स्टेटमेंट भी आपको याद रखना होगा। तो कुछ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए स्टेटमेंट पढ़ना होगा, याद रखने पड़ेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। एक सिंपल सी बात, पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओगे तो कुछ प्रॉपर्टीज डिक्रीज होगी साइज इंक्रीज होने के साथ साथ, वो लिस्ट हम लास्ट में देखेंगे। पीरियड में लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड साइड जाएंगे, साइज डिक्रीज होगी, कुछ प्रॉपर्टीज की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे, साइज इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। मेटेलिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी से रिलेशन, जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कोई भी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी उतनी मेटेलिक प्रॉपर्टीज ज्यादा होगी। तो सिंपल सा ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम होगी, लूज करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, तो मेटेलिक प्रॉपर्टीज बढ़ेगी। तो सिंपल सा स्टेटमेंट है कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली रिलेटेड टू मेटेलिक प्रॉपर्टीज और डायरेक्टली रिलेटेड टू नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। तो ये पूरा स्टेटमेंट आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है, उसको आपको अच्छे से खाली याद कर लेना होगा। स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हो। और लास्ट में क्वेश्चन ये आ रहा है, व्हाट आर द मेजर डिफरेंट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के डिफरेंट के बारे में बात हो रही, तो पूरा डिफरेंट आपके सामने पर मैं बोलते जा रहा हूं, याद रखते जाना। सिंपल मेटल की बात करेंगे तो मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बनाने की। दे कैन लॉस इलेक्ट्रॉन इजीली टू फॉर्म कैटायन, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन करने की उसकी टेंडेंसी नहीं होती, दे कैन नॉट गेन इलेक्ट्रॉन इजीली। मेटल पॉजिटिव आयन बनता है तो ये जनरली नेगेटिव आयन से अट्रैक्ट होता है और ऐसे कंपाउंड को आयोनिक बॉन्ड बोला जाता है। तो मेटेलिक एलिमेंट्स आयोनिक बॉन्ड बनाता है, दे जनरली फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। और ऑक्साइड की बात करें, मेटल का ऑक्साइड होता है जैसे कि Na2O, हर मेटल का ऑक्साइड उसको वाटर में डिसॉल्व करो तो बेस बनाता है, तो मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है। देयर ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो सिंपल सी है, मेटल की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होती है। तो दोनों स्टेटमेंट, they have low ionization enthalpies, they have less negative electron gain enthalpies।
और बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो मेटल को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, इसका मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होती है। और ऑक्साइड दे हैव हाई रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर का डिटेल में डिस्कशन किया जाए तो समझ लो कि जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो कोई दूसरे स्पीसीज को इलेक्ट्रॉन दे देता है। जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसका रिडक्शन होता है। इट मीन्स उसके इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा है उसका रिड्यूसिंग पावर उतना ज्यादा रहेगा। उसके ऑपोजिट सभी स्टेटमेंट नॉन मेटल्स के आपको मिल जाएंगे, तो वही चीजें आपको पढ़ने सिंपल से पढ़ लेना होगा। तो ये डिफरेंट आपको याद रखना होगा। चलो, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर्स। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से उसको जोड़ लो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है उसका मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। तो सोचो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे ढूंढा जाएगा। तो पीरियड देखते जाओ। तो बोरॉन 13 ग्रुप का एलिमेंट्स है, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम और सोडियम, पोटेशियम। तो जनरल आप देखो इस पे सबसे नीचे आ रहा है पोटेशियम, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम रहेगी, तो उसका मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा रहेगा। इसके बाद मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम एक ही पीरियड में, तो इस साइड वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम रहेगी। सॉरी, इस साइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम रहेगी, मेटेलिक प्रॉपर्टी ज्यादा रहेगी। एल्यूमिनियम की मेटेलिक प्रॉपर्टी इसके बाद आएगी। और एक ही ग्रुप में तो नीचे वाला ज्यादा मेटेलिक होगा, ऊपर वाला कम मेटेलिक होगा। तो ऐसे आपको आंसर मिल जाएगा, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड बोरॉन। स्टेटमेंट पढ़ सकते हो। सेकंड क्वेश्चन, arrange the following elements in the increasing order of non metallic character। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा। तो सिंपली हम जानते हैं कि फ्लोरीन, तो उसकी तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, तो सबसे कम सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक रहेगा। अब फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन एक ही पीरियड के, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। तो ये ट्रेंड्स आपको मिल जाएगा। कौन सा? फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। तो उसका आंसर आपको ऐसे ही मिल जाएगा। चलो, प्रॉब्लम्स तो हर बार हम कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने लाते हैं, तो क्वेश्चन आप पहले तो पढ़ लो और उसका आंसर खुद देने को ट्राई करो। Among alkali metals, which elements has the highest melting point? alkali metal की बात करें तो उसका आंसर मैं बोल लेता हूं, लिथियम आएगा। Among the elements of third period, which elements has the highest melting point? तो थर्ड पीरियड के सभी एलिमेंट्स को याद कर लो, आपको याद रखना पड़ेगा। सिलिकॉन, इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा रहेगा। Among halogens, which elements has the lowest boiling point? Lowest boiling point, तो हेलोजन की बात करेंगे तो लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट आपका रहेगा फ्लोरीन का। What is the trends of metallic character on going down from top to bottom in group? तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। The elements with highest electronegativity belong to group and period। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी है भाई? फ्लोरीन की है। तो फ्लोरीन 17th ग्रुप का एलिमेंट्स है और सेकंड पीरियड का एलिमेंट्स है। तो सिंपल आंसर है। इन द थर्ड पीरियड द एलिमेंट विथ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज
तो थर्ड पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी रहेगी? तो सेकंड पीरियड, तो थर्ड पीरियड में क्लोरीन ही आएगा। डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाउ डज इट वरी अलोंग अ पीरियड एंड अलोंग द ग्रुप। तो इसका आंसर थोड़ा लंबा है और इसका बार बार हमने डिस्कशन कर लिया हुआ है, तो सबके आंसर आपके सामने लिखे हुए आ जाएंगे स्टेप बाय, आप इसको याद करके लिख सकते हो। लिथियम, सिलिकॉन, फ्लोरीन, ये आंसर भी है, तो दोनों के आंसर 17 टू फ्लोरीन। डेफिनेशन आपके सामने शॉर्ट में लिखा हुआ आंसर है, लंबा आंसर भी आप इसका लिख सकते हो। चलो अब बात हो रही है ट्रेंड्स की। तो एज वी मूव अलोंग अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो क्या क्या इंक्रीज होगा, कौन सी प्रॉपर्टीज डिक्रीज होगी? तो एटॉमिक रेडियस पीरियड में डिक्रीज होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होगी, मेल्टिंग कैरेक्टर सॉरी मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। सेम ये भी आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे आप पूरा एक टेबल ही देख लो, सिंपल ग्रुप में कौन सी प्रॉपर्टीज इंक्रीज हो रही है, कौन सी डिक्रीज हो रही है, ये आपको मिल जाएगा एक साथ। चलो, इन ग्रुप इतनी प्रॉपर्टीज इंक्रीज हो रही है, कौन से? एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, मेटालिक नेचर एंड बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड। पीरियड में यही प्रॉपर्टीज डिक्रीज हो रही है। आगे सोचते जाओ, अब रिवर्स हो गया डिक्रीज, तो साइज इंक्रीज होगी, ये सभी प्रॉपर्टीज डिक्रीज होगी। साइज इंक्रीज होगी, ये सभी प्रॉपर्टीज डिक्रीज होगी। साइज डिक्रीज होगी, ये सभी प्रॉपर्टीज इंक्रीज होंगी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, तो इसको एलिमेंट्स की साइज से भी रिलेशन है। कुछ एक्सेप्शनल केस थे जो हमने डिटेल में पूरे चैप्टर में पढ़ रखे हुए, वो इसके साथ साथ आपको याद रखने पड़ेंगे। कुछ एमसीक्यूज भी आपके सामने आते जाएंगे। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, तो आप जानते हो भाई पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन सा है? तो फ्लोरीन मिलेगा आपको। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर ऑफ एफ ओ एन सी, कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है, पीरियड के एलिमेंट से एक ही, तो आप देख सकते हो क्या आएगा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। उसी ट्रेंड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, तो आंसर सी मिलेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एटम्स, तो एज पर पाउलिंग स्केल ये 4 वैल्यूज दे रखी थी।